एवरीवन, फातिमा इज़ हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज अपने एक ऑर्डर के साथ हाज़िर हुई हूँ। होपफुली आपको छोटी छोटी सी टिप्स मिलेंगी इस केक से रिलेटेड, और बड़ा ही डिफरेंट थोड़ा सा ये केक है। इसकी 2 से 3 जो है वो रीज़न्स हैं, वो मैं आगे जाके आप लोगों से शेयर करती हूँ। चॉकलेट केक मैंने रेडी करना था। ये ऑर्डर मुझे तकरीबन 1 डेढ़ दिन पहले ही, बल्कि 1 दिन पहले ही आया था। और किसी ने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया था। वो देखते रहते थे मेरे ऑर्डर्स वगैरह, तो दे आर ऑल इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑल ऑफ माई बेकिंग। लेकिन उन्होंने ऑर्डर नहीं किया था, फ़र्स्ट टाइम किया। उन्होंने ये अपनी मदर इन लॉ के लिए केक बनवाना था, और उन्हें मैंने मूज़ केक की ऑफ़र की थी, लेकिन दे वांट कि कुछ ज़्यादा चॉकलेट ही उनको चाहिए। तो फिर फिर अंदर मैंने चॉकलेट फज दी है। ये तकरीबन 2.5 पाउंड का केक है, और आप लोगों के सामने अब इसको रेडी करूँगी। और स्टार्ट में जो आपने टीज़र देखा है, इस तरह का मैंने रेडी करना है। ये ड्रिप्स हैं, ड्रिप्स की भी मैं आपको बताऊँगी कि रेशो आपने कितनी रखनी है, और केक को पूरा गोल्डन कवर करना है। और बाकी इस केक के साथ मेरी एक बहुत ही स्टोरी भी अटैच है, और तो मेरे साथ कनेक्ट रहें। इतनी कह लो कि हॉरिबल स्टोरी है इस केक से रिलेटेड। इंटरेस्टिंग तो नहीं कह सकते, थोड़ी सी सरप्राइजिंग स्टोरी है इस केक के पीछे। तो आपने मेरे साथ कनेक्ट रहना है, क्योंकि ये केक जो है ना बहुत ख़ास होने वाला है, और इसकी जो बातें हैं वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो बस बातों ही बातों में मैंने इसकी तकरीबन 4 लेयर्स थी, ठीक है। मैंने लैदा लेयर्स बेक की थी 6 इंच के पैन में। केक बोर्ड जो है वो 10 इंच का था, और चॉकलेट से मैंने कवर किया। और मैंने क्रेव की चॉकलेट यूज़ की है, और फॉर फज। और मेरे चैनल पे फ़ज की रेसिपी इज़ ऑल्सो अवेलेबल। मैं लिंक डाल दूँगी, अगर कोई बनाना चाह रहा है तो वो वहाँ से देख के तो रेडी कर सकता है। बाकी जो है वो ये मैं मिल्क चॉकलेट, क्रेव का ही मिल्क चॉकलेट जो उनका फ्लेवर है, उसके मैंने चंक्स किए। मैंने चॉकलेट चिप्स नहीं डाले। थोड़े मैंने कहा चॉकलेट अच्छी लगी, क्योंकि थोड़ी स्पेशल जगह पे जाना था। किसी ने बड़े प्यार से अपनी मदर इन लॉ के लिए बनवाया था, और छोटी छोटी एक दो उनकी बस थी कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो बस ये मैं जो सिरप यूज़ कर रही हूँ, जो कि चॉकलेट सिरप टाइप है, ये मैंने किस तरह रेडी किया है। मैंने शुगर और वाटर की इक्वल क्वांटिटी लेके इसमें 1 टीस्पून मैंने कोको पाउडर डाल दिया था, तो ये हमारा सिरप डन हो गया था, ठीक है। और फिर मैंने ठंडा करके तो इसको यूज़ किया था। तो ये बस दरमियान लेयर्स में मैं फ़ज देती जा रही हूँ। 3 लेयर्स थी वो, और चौथी जो ऊपर बंद होनी थी, ठीक है। और इस केक की स्टोरी जो है यहाँ तक, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं केक को लेयर कर रही हूँ बड़े प्यार से, क्योंकि थोड़ा सा हाइटेड केक था 2.5, और तकरीबन ज़रा चार चार आई थिंक इसकी लेयर्स थी। तो ये क्योंकि उन्होंने मुझे अर्जेंट ऑर्डर किया, और मैंने अकॉर्डिंग टू जो ऑर्डर होते हैं ना, मैं स्पंज रेडी करती हूँ। किसी को 5 इंच में चाहिए होता है, किसी को छोटा चाहिए होता है, किसी को हाइटेड चाहिए होता है, किसी को प्लेन चाहिए होता है। तो इस वजह से मैं ना नॉर्मली कम ही बेक करके रखती हूँ स्पंचेस वगैरह। तो ये मैंने स्पंचेस फ्रेश बेक किए, फिर उसको मैंने ठंडा किया, थोड़ी देर फ्रीज़र में रख के, और फज वगैरह बाकी चीज़ें रेडी कर ली, और सारा चिल आउट करके तो जब मैंने इसको लेयर करना स्टार्ट किया, तो ये बाहर जो है वो व्हिप्ड गनाश मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने जो है वो गनाश करके तो मैंने उसको व्हिप्ड कर लिया था। इसकी जो रेशो मैंने यूज़ की है व्हिप्ड गनाश के लिए, वो 2:1 है, मतलब 2 पार्ट्स चॉकलेट और 1 पार्ट क्रीम, व्हिप्ड क्रीम, ठीक है। वो मैंने करके तो मैंने उसको मेल्ट कर लिया। जब कूल डाउन हुई, थोड़ी सेट हुई, फिर मैंने व्हिप कर लिया। तो ज़रा फज से उसको कवर करना मुश्किल होता है, क्योंकि फ़ज जो है ना वो लेयर्स में अच्छी लगती है, उसको कवर करना ज़रा मुश्किल होता है। गनाह से हम बहुत अच्छा जो है वो केक जो है वो उसको क्रम कोट कर सकते हैं। तो बस ये बस यहाँ तक का सीन था। मैंने लेयर्स करके बस इसको मैं रखने जा रही थी फ्रिज में, कम से कम भी 2-3 घंटे के लिए इसको मैंने रखना था कि ये सेट हो जाता। तो बस मेरे हाथ से स्लिप कर गया केक। ये केक की हॉरिबल स्टोरी है। मेरे बेकिंग करियर में फ़र्स्ट टाइम, मतलब 6 सालों में फ़र्स्ट टाइम मेरे से केक पूरा गिरा, स्लिप हो गया।
सारा तबाह, हर चीज़ जितना भी आप लोगों के सामने मैंने रेडी किया है ना, ये पूरा गिर गया था सारा। और मेरे पास टाइम भी कम था, और आप खुद देखें कितना क्या गुजरी होगी मेरे दिल पे। इतना जो है वो चीज़ें, क्योंकि ये जो बेक हो की होती है ना, इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा 2 दिन पहले जो है वो ऑर्डर कर दें, ताकि मतलब चीज़ों को स्टेबिलिटी चाहिए होती है। फ्रेश फ्रेश जो है ना, वो बंदा जितनी मर्ज़ी केयर कर ले, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो बस ये सारी स्टोरी हुई, फिर मैंने दोबारा सारे स्पंचेस रेडी किए, सारी सॉस दोबारा बनाई, देन उसको कवर किया, वो तो सारा ख़राब हो गया था। तो इसलिए फिर मेरा दिल ही नहीं किया, मैंने जब उसको फाइनल दोबारा से रेडी किया, बटर क्रीम से मैंने इसको कवर किया था आउटर फ्रॉस्टिंग जो थी। तो क्योंकि उन्होंने गोल्डन कलर मांगा था, गोल्डन कलर में पेंट होना चाहिए, तो मैंने बस मेरा दिल बुरा हुआ, मैंने फिर वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं की। तो ये नेक्स्ट डे था जब जाना, तो उससे कोई 2-3 घंटे पहले मैंने ये सारा काम किया। और ड्रिपिंग कर रही हूँ। ड्रिपिंग आप देखें कि किस तरह करते हैं, मैंने बड़ा क्लोजली आपको दिखाया है। इसकी जो मैंने रेशो ली है ना फॉर ड्रिपिंग, वो मैंने विप क्रीम और चॉकलेट, ठीक है, उसकी मैंने सेम रेशो ली है। फॉर एग्जांपल, अगर 60 ग्राम मैंने चॉकलेट ली है, तो 60 ग्राम मैंने विप क्रीम लेके तो दोनों को मैंने मेल्ट कर लिया, कूल डाउन किया, इसको रेस्ट दी। देन मैंने इसको क्या यूज़ किया है फॉर ड्रिपिंग के लिए, ठीक है। और ये जो मैंने गोल्डन कलर किया है, ये मैंने रिसेंट ही एक केक शेयर किया था 3 टायर। उसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो हैंड पंप होते हैं ना, मैनुअल जो पंप होते हैं एयर ब्रश वाले, उससे मैंने इसको गोल्डन कलर किया था पंप के साथ। तो बहुत अच्छा हुआ था, थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन बहुत ही अच्छा ये जो है वो गोल्डन कलर आया था। और जो है बस पूरा ऊपर मैंने वही गनाश के साथ मैंने कवर कर लिया। उनको ड्रिपिंग चाहिए थी, उन्होंने सैंपल दिया था मुझे केक का। और बस ये मैंने ड्रिपिंग करके, तो ऊपर कुछ टॉपर्स लगने थे, जैसे कि आपने देखा मैंने कुछ स्टार्स रेडी किए हैं। उसके बाद जो है, जब ये सारा इंसिडेंट हो गया, फिर मैंने वो जो टॉपर्स थे ना, वो भी नहीं मैंने कुछ दिखाए। उन्होंने ना कोई नोट लिखवाए थे 2-3 अपनी मदर इन लॉ के लिए ना, वो मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ जब मैं असम्बल कर रही थी। बस ये मैंने उसको पूरा जो है ना, वो थोड़ा सा उसको ऊपर से सेटल डाउन करने के बाद ये हमारा जो है वो डन हो गया है। तो अब जी हम टॉपर्स लगाने लगे जो मैंने रेडी किए थे। कुछ स्टार्स थे गोल्डन कलर में, और कुछ जो थे इसमें मैंने एक नोट लिखा है, ठीक है। नोट काफ़ी लंबी लाइन थी। मैंने उन्हें कहा कि आप कुछ छोटी सी लाइन लिखवा लें, बट दे वांट के वो ये लिखवाना चाह रही हैं। तो फिर ज़ाहिर है, जैसे कस्टमर कहता है, फिर बंदे को थोड़ा कस्टमाइज़ है तो करना पड़ता है। फिर मैंने इस तरह जो है ना वो एडिबल मार्कर से फॉन्डेंट के ऊपर लिख दिया। और ये 2 उन्होंने टॉपर्स जो थे, उन्होंने फिर जो लिखवाया था, फिर मैंने इस पे एडजस्ट किए। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और दिल तो एकदम हुआ कि तबाह हो गया कि फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो किसी बेहतरी होगी इसमें कि अगर वो गिरा है, मे बी और ज़्यादा नुकसान होना हो। अल्लाह ताला ने छोटे नुकसान से करके तो मुझे बड़े नुकसान से बचाया है। तो बस ये मैंने सारे टॉपर्स लगा दिए। ये कैंडल उन्होंने कही थी, ठीक है, इसके भी उन्होंने चार्जेस पे किए थे। और कोई कहे तो मैं कैंडल्स लगा देती हूँ, ठीक है, उसके चार्जेस भी होते हैं। ये कुछ एडिबल स्प्रिंकल्स हैं गोल्डन में, मैंने सोचा कुछ लगा दूँ। ये भी जो है वो इम्पोर्टेड है, मतलब लोकल नहीं है। तो बस ये हमारा प्यारा सा केक जो है वो डन हो चुका हुआ है। और बहुत ही प्यारी लुक आई थी। और थोड़ी सी हाइट इसकी छोटी रहेगी जैसे मैंने पहले किया था, क्योंकि स्पंचेस जल्दी जल्दी में बेक किए मैंने। इसका जो वेट है ना, ऑलमोस्ट 2.5 के राउंड अबाउट है। तो क्योंकि फ़ज और चॉकलेटी केक्स और बटर क्रीम जो केक होते हैं ना, वो थोड़े हैवी होते हैं वेट में, और whip क्रीम के थोड़े लाइट होते हैं। तो देखें जी फाइनल लुक, इट्स लुक वेरी अमेजिंग बहुत प्यारा लग रहा है। और ये आप फाइनल लुक आप देखें,
और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरा ये प्यारा सा केक और जो मेरी हॉरिबल स्टोरी है वो कैसे लगी। और ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी ओपिनियन बताया करें। और ये जो छोटी छोटी टिप्स बताई हैं वो भी जो है वो आपको होपफुली आपको एडवांटेज मिले उससे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने प्यारे से ऑर्डर के साथ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।